ईशा उपनिषद। ईश उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है। यह एक छोटा लेकिन बहुत गहरा और महत्वपूर्ण उपनिषद है। ये 18 मंत्रों वाला शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। ये छोटा उपनिषद होने पर भी इस आध्यात्मिक दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण और अनोखा माना जाता है। इस उपनिषद में आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड के बारे में बहुत गहन अध्ययन के विषय में चर्चा की गई है। ईशा का अर्थ है स्वामी या शासक। इस उपनिषद का पहला मंत्र ही है ईशावस्यम इदम सर्वम। इसका अर्थ है ये सब जो चल रहा है इस चलित संसार में, ये सब इसके स्वामी या शासक द्वारा व्याप्त है। इस संसार के स्वामी या शासक को ही परमेश्वर या परम ब्रह्म कहा गया है। वही उस संसार को नियंत्रित और चलायमान करते हैं। उपनिषद यह शिक्षा दे रहा है कि ये सब दृश्य और अदृश्यमान जगत ईश्वर के अधीन है। इसीलिए जीवन को संसार के मोह को त्याग कर जीवन जीना चाहिए और ये जगत ईश्वर सत्ता के अधीन है। इस सत्य को मानकर ही चलना चाहिए। ईशा उपनिषद के गहन अध्ययन। पहला, ईश्वरीय सत्ता। इस संसार में सब कुछ ईश्वर के अधीन है। वही इस सब का स्वामी है। मनुष्य सिर्फ इसका ध्यान रखने वाला कर्मी है। इस संसार का स्वामी नहीं। जीवन को निर्लिप्त, मोहहीनता और विनम्रता के साथ जीना चाहिए। द्वितीय, कर्म और त्याग में संतुलन। दूसरे ग्रंथ केवल त्याग पर जोर देते हैं, जबकि ईशा उपनिषद कर्म और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। ईशा उपनिषद ये कहता है कि मनुष्य को कर्म निर्लिप्त और फल की इच्छा त्याग कर ही कर्म करना चाहिए। ईश उपनिषद कर्म को प्रोत्साहित करता है और साथ ही फल की इच्छा को त्याग करने को कहता है। तृतीय, ज्ञान और अज्ञान या भ्रम। सच्चा ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों और लौकिक ज्ञान से परे है। ज्ञानी मनुष्य को द्वैत से परे जाकर अद्वैत का अनुभव करना चाहिए, जिससे ये अनुभव होता है कि स्वयं आत्मा ही अविनाशी और अविभाजित है। यही आत्मा ही सब में व्याप्त है। आत्मानुभूति और चतुर्थ, आत्मानुभूति और मोक्ष। आत्मा सर्वमुक्त है। ये समय, काल, मृत्यु, स्थान, परिस्थितियों से बंधा नहीं है। ये मुक्त है, अविनाशी स्वरूप है, स्वरूप ब्रह्म है। जो भी कोई स्वयं आत्मा को ब्रह्म स्वरूप मानता है और अविनाशी जानता है, वो सब ब्रह्म है, सब एक ही है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। वो मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। विभिन्नता में एकता। ये भ्रम माया रूपी संसार में सब कुछ भिन्न भिन्न दृश्यमान दिखाई पड़ता है, पर जिसने स्वयं को ब्रह्म रूप में जानता है, वह सब में एक ही ब्रह्म जो दिखता है, वो सब एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। सब में एक ही ब्रह्म की साक्षात्कार हो जाता है। ईशा उपनिषद का प्रमुख श्लोक, ईशावस्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रध कस्याविघ्नम्। इसका अर्थ है ये सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। जीवन को निर्लिप्त और निर्मोही और त्यागी होकर जीना चाहिए। लालच के वश होकर दूसरे के धन की इच्छा रखना या प्राप्त करने की चेष्टा करना बेकार है। जीवन को निर्लिप्तता और निर्मोही होकर भोगना चाहिए। ईशापनिषद के सारांश, जीवन को निर्लिप्त, निर्मोही और इच्छाहीन होकर जीना चाहिए। स्वयं को ब्रह्म जानकर, सब में ब्रह्म स्वरूप जानकर जीवन जीना मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा अविनाशी ईश्वर है।